ये स्टूडेंट्स, चलिए लिमिट में हमने देखा कि लिमिट को इवेल्युएट करना हो तो हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, दैट मींस कि भाई कोई भी फंक्शन पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या बिहेव करेगा या फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो डायरेक्टली असर्टेनेबल सपोज ना हो, ठीक है, तो हम उसके क्लोज वैल्यू जाके चेक करेंगे कि भाई लिमिट की वैल्यू क्या है या फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी वो जज करेंगे। तो उसको इवेल्युएट करने की दो ट्रिक है, एक है टेब्यूलर मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। हमने प्रीवियस वीडियो तक ये अलजेब्रिक मेथड की सभी वैरायटीज देख ली थी, जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था या फैक्टराइजेशन मेथड थी या कभी प्रॉपर ना हो तो रैशनलाइजेशन करते थे और स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करते। ये चार सब पैटर्न हमने देख ली, मतलब अलजेब्रिक मेथड का पूरा काम हमने कवर कर लिया है। आज हम ये वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि टेबुलर मेथड से लिमिट कैसे इवेल्युएट की जाती है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं, 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, find the limit of the function f of x equals to 5x plus 1 at x equals to 2 by preparing table। देखो क्वेश्चन जो है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो तो समझ में आ जाएगा फंक्शन कौन सा है और कौन सी वैल्यू पर लिमिट इवेल्युएट करनी है। तो x की वैल्यू जब 2 है तब फंक्शन की लिमिट क्या है वो निकालना है, और फंक्शन क्या है 5x plus 1। तो हम ये बोलेंगे कि गिवन में इसको इस तरीके से लिखो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 5x plus 1 हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए अब लिमिट x टेंड्स टू 2 5x plus 1 x टेंड्स टू 2 है तो सर यहाँ 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर तो मिल जाता है, हाँ मिल जाता है, लेकिन हम ये काम अभी नहीं करेंगे कि भाई आंसर तो मिल रहा है तो ठीक है। हमें तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें काम क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि टेब्यूलर मेथड से, मतलब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय प्रिपेयरिंग टेबल। तो काम ये, अब जब टेबल प्रिपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, तो टेबल में दो लिमिट निकालेंगे, एक LHS लिमिट और एक RHS लिमिट। मतलब दोनों तरफ से हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है वो देखना है, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो x की वैल्यू ये 0 1 2 3 ऐसा है, तो मैं x की वैल्यू जो है वो 2 के करीब जाएगी, मतलब 2 से कम वैल्यू की तरफ से मैं 2 के पास या 2 के करीब जाने की कोशिश करूंगा, मतलब 2 से कम वैल्यू से तो वो लेफ्ट हैंड साइड का अप्रोच होगा, और 2 से ज्यादा वैल्यू से मैं इस तरफ आऊंगा, 2 की तरफ नजदीक आऊंगा तो उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड अप्रोच। मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू से 2 के करीब आ रहे हैं तो वो RHS अप्रोच होगा। मुझे दोनों अप्रोच पे जाके चेक करना है, तो LHS लिमिट में मैं क्या करूंगा, x 2 से कम हो ऐसी वैल्यू लेंगे और उस वक्त fx की वैल्यू क्या है वो चेक करेंगे, और जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो तब f of x की वैल्यू क्या है वो चेक करेंगे,
ठीक है, ओके। अब वैल्यू देखते हैं, ये टेबल हमारा रेडी हो गया है। तो x की वैल्यू 2 से कम लेकिन क्लोज टू 2, तो एक वैल्यू लेते हैं सपोज 1.9। अब जब x की वैल्यू 1.9 है तो f ऑफ x क्या होगा, तो 5 इंटू, मुझे x की जगह पर 1.9 लेना है, तो 5 इंटू 1.9 प्लस 1, तो 1.9 इंटू 5 9.5 प्लस 1, तो ये वैल्यू f ऑफ x की होगी 10.5। लेकिन मुझे और ज्यादा जाना हो तो 2 के और करीब जाना हो तो मैं लूंगा 1.99, और जब मैं 1.99 ले रहा हूं तो यहां 5 इंटू 1.99 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1.99 इंटू 5 करेंगे तो 9.95, और प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 10.95। और ज्यादा करीब जाए क्योंकि मुझे तो क्लोज एंड क्लोज टू 2 जाना है, तो 1.999 लेते हैं, और जब मैं 1.999 ले रहा हूं तो ये फिगर आएगी 10.995। एक काम करते हैं और ज्यादा करीब जाते हैं, 1.9999, तो ये होगा 10.999। इसका मतलब मैं जितना नजदीक जा रहा हूं उतना वो 11 के करीब जा रहा है, ऐसा कंटिन्यूटी चलता रहेगा, ऐसे डैश 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 कर दो। सैंपल के तौर पे मैंने 4 वैल्यू ली है, आप 5 भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 4 लेनी चाहिए, 3 नहीं 4 लेंगे हम। अब 2 से आरएचएस पार्ट से हम अप्रोच करें, राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, तो 2 का करीब 1 लेता हूं मैं 2.1। अब यहां पर मैं 2.1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 2.1 इंटू 5 और उसमें प्लस 1 करेंगे तो आपको फिगर मिलेगी 11.5। लेकिन मुझे और करीब आना है राइट हैंड साइड से, तो एक काम करते हैं 2.01, बीच में एक 0 इंसर्ट कर देता हूं, तो 2.01 इंटू 5 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये फिगर होगा 11.05। और ज्यादा करीब चेक करते हैं तो 2.001, तो आप वेरीफाई करना हो तो कर सकते हो, 11.005 आएगा। और यदि मैं 2.0001 मतलब 2 से बहुत करीब आ रहा हूं तो यह वैल्यू 11.0005 हो रही है, और ऐसा जितना आप नजदीक जाओगे वैल्यू 11 के करीब आती रहेगी। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब ये टेबल से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि दोनों तरफ से आप 2x की वैल्यू जितनी 2 के करीब जा रही है उतनी ही f ऑफ x की वैल्यू 11 के करीब आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि LHS लिमिट और RHS लिमिट किसी एक नंबर को ही अप्रोच कर रहे हैं और वो नंबर 11 है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS लिमिट equals to RHS limit। तो अब therefore limit x tends to 2 5x plus 1 equals to 11। तो ये इसके नीचे ही लिख दो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये स्क्रीन पे ना दिखाई दे तो मैं यहां लिख रहा हूं। लेकिन करना क्या है भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नंबर है, ठीक है, वो नंबर के करीब के लेफ्ट हैंड साइड से कुछ नंबर्स लो, सैंपल के तौर पे 3-4 नंबर ले लो, 4 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 4 ही ले लो और 4 से कम भी मत लो, हम एक प्रैक्टिस मेंटेन करेंगे जैसे 4 नंबर्स लेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे उसके नजदीक जाएंगे और फंक्शन का बिहेवियर क्या है वो चेक करेंगे। जैसा लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसेस किया ऐसा ही राइट हैंड साइड से प्रोसेस करेंगे, और दोनों साइड से प्रोसेस करने से आपको लगता है कि फंक्शन की वैल्यू किसी कांस्टेंट नंबर के करीब आ रही है, जैसे यहाँ 11 के करीब आ रही है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि LHS लिमिट और RHS लिमिट इक्वल है, और उस वक्त लिमिट का एग्जिस्टेंस है, और वो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट नंबर को ये अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन, वही लिमिट होगी। तो आप लिख दो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 5x + 1 इक्वल्स टू 11। चलिए ये क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन भी देखते हैं आपके समझने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्या है क्वेश्चन? फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, ये फंक्शन है। ऑफ कोर्स x इज बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5, वो तो वही, क्योंकि वो x टेंड्स टू 5, एग्जैक्ट 5 तो है नहीं। बाय प्रिपेयरिंग टेबल का यूज करके हमें ये लिमिट निकाली। देखो इसमें दो तरीके हैं कि आप यही फंक्शन रखो, ठीक है, और x की वैल्यू लेस देन 5 पर क्या लिमिट है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 पर क्या लिमिट है वो चेक करो। या तो फिर अल्टीमेटली आंसर सेम ही रहेगा, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, फंक्शन थोड़ा बिग साइज फंक्शन है, ठीक है, एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है, तो उसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं तो काम हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 5, ये x स्क्वायर माइनस 25 को मैं x माइनस 5 x प्लस 5 और x माइनस 5 ऐसा लिखूं, और ये मैं कट कर सकता हूं क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 5। तो जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा इजी वे में रखे जिससे काम करना आसान हो जाए। तो अब मैं लिमिट निकालूंगा इसका, अल्टीमेटली ये इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, एक ही चीज है। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू 5 से करीब लेफ्ट हैंड साइड से जाए तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं 4.9, और ज्यादा करीब जाना हो तो मैं क्या लूंगा 4.99, और ज्यादा करीब जाना हो तो 4.999, या फिर इससे ज्यादा जाना हो तो 4.999। अब इससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम 4 ही वैल्यू लेके काम करेंगे, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए चेक करते हैं। सपोज 4.9 प्लस 5 लिखें तो यहां आएगा 9.9, 4.99 प्लस 5 लिखेंगे तो यहां आएगा 9.99, 4.999 प्लस 5 लिखेंगे तो यहां आएगा 5.999, और 4.9999 लिखेंगे तो ये आंसर आएगा, सॉरी ये 9 है और ये होगा 9.9999। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम जितना x की वैल्यू को 5 के करीब ले जाते हैं, फंक्शन की वैल्यू 10 के करीब जा रही है, क्लोज एंड क्लोज टू 10 हो रहा है। क्या यही RHS पार्ट में भी हो रहा है? देख लेते हैं। x ग्रेटर देन 5 में सबसे क्लोज वैल्यू पहले मैं मानता हूं सपोज 5.1 है, और ज्यादा क्लोज आना हो तो 5.01 लेता हूं, और ज्यादा क्लोज आना हो तो 5.001 लेते हैं, और ज्यादा क्लोज आना हो तो 5.0001 लेते हैं, और ऐसा आगे बढ़ता रहेगा। हम पूरा चेक नहीं करेंगे, देखते हैं। अब 5.1 है तो 5.1 प्लस 5 ये रिजल्ट आएगा 10.1, लेकिन जब मैं 5.01 यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बनेगा 10.01, उस हिसाब से यहां पर होगा 10.001 और यहां पर होगा 10.0001। इसका ये मतलब ऐसा चलता रहेगा कि हम जितने 5 के करीब RHS से भी आते हैं, फंक्शन की वैल्यू उतनी ही 10 के करीब आती है। लेफ्ट हैंड साइड का अप्रोच देखो या राइट हैंड साइड का अप्रोच देखो, फंक्शन की वैल्यू 10 को ही, मतलब दोनों तरफ से 10 के करीब आ रही है, मतलब अप्रोच इज टू अ सिंगल कांस्टेंट नंबर और वो 10 है। LHS लिमिट और RHS लिमिट दोनों एक नंबर पर, एक कांस्टेंट नंबर को ही अप्रोच कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि LHS लिमिट इज इक्वल टू RHS लिमिट। तो फाइनल आंसर देयरफॉर लिमिट, हम फाइनल आंसर इस तरीके से लिखेंगे, x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5 इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन जो फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में हम आंसर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिए, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये इलस्ट्रेशन 6 है, ठीक है। देखते हैं, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू -1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ऑफ कोर्स x इज बिलोंगिंग टू R एक्सेप्टिंग माइनस, अगर -1 तो नहीं होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बाय प्रिपेयरिंग टेबल,
सर पहले तो ये क्वेश्चन इस तरीके का किया है ना, लेकिन नया पॉइंट ये है कि यहाँ x टेंड्स टू जो नंबर है, x टेंड्स टू नंबर वो नेगेटिव है, और नेगेटिव हो तो टेबल प्रिपेयर करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सोच थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 x -1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और ये कैंसिल इसलिए कर सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू -1 है, और बाद में जो एक्सप्रेशन बचा जिसको मैं इवेल्युएट करने वाला हूं वो है x -1। अब नंबर लाइन पर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है। अब मुझे -1 को अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड से करना हो, ठीक है, तो मैं जो नंबर लूंगा वो -1 से आगे जितना जाएंगे तो ये -1.5 है, फिर ये 2 है, यहां होगा कुछ -1.1। तो ये समझ के चलो कि जितना हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -1 से लेस और -1 से ग्रेटर चाहिए। तो पहली वैल्यू मैं यहां पर ले रहा हूं -1.1, लेकिन जब मुझे उसके और करीब जाना हो, -1.1 है, तो मैं बोलूंगा कि -1.01। तो ये -1 से और करीब आया, मतलब और नजदीक आ गया। अभी मैं एक काम करूं, -1.001 लूंगा तो ये और करीब आएगा, और ये -1.001 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव है, तो हमको 1 से ग्रेटर वैल्यू दिख रही है, लेकिन साइन माइनस है, मतलब वो उससे स्मॉलर मानी जाएगी। ऐसा ही यहां से अप्रोच करना हो तो 0, 0.1, नेगेटिव 0.1, -0.5, -0.7, -0.9, इससे करीब जाना हो तो पहले तो लेंगे हम -0.9, और नजदीक जाना हो तो -0.99, -0.999 और -0.9999, और ऐसा चलता रहेगा। तो देखो नेगेटिव वैल्यू हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो नंबर के आसपास की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थोड़ी चेंज हो जाती है, मतलब रेगुलर में जो हम लेफ्ट साइड में रखते थे वो राइट साइड में हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत ये चेंज है, लेकिन मैथमेटिकली यही वैलिड है। अब वैल्यू की बात करें तो -1.1 -1, तो ये दोनों को मैं ऐड करूं तो ये आएगा -2.1, फिर ये आएगा -2.01, ये आएगा -2.001, और ये आएगा -2.0001। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू -2 के क्लोज एंड क्लोज करीब जा रही है। चलिए चेक करते हैं राइट हैंड साइड से क्या हो रहा है। तो ये होगा -1.9, ये होगा -1.99, ये होगा -1.999, और ये होगा -1.9999, और ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। दोनों तरफ से देखा जाए तो LHS से भी वो -2 को अप्रोच कर रहा है, RHS से भी वो -2 को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब दोनों लिमिट किसी एक कांस्टेंट नंबर को अप्रोच कर रही है। तो आप बोल सकते हो कि LHS लिमिट इक्वल्स टू RHS लिमिट, और इसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू -1 x² -1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू -2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मुझे लगता है कि ये भी आपकी समझ में प्रॉपर्ली आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x -1, ओके, x बिलोंग टू R एक्सेप्टिंग 1 बाय टेबुलर मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं, x टेंड्स टू 1 मतलब 1 के करीब फंक्शन का बिहेवियर क्या है वो दोनों साइड से चेक करते हैं।
तो एक साइड से x की वैल्यू 1 से कम हो तो लेफ्ट हैंड साइड और 1 से ज्यादा हो तो राइट हैंड साइड। 1 से कम में एक वैल्यू में ले सकता हूं 1.9, और करीब जाए तो 1.99, और करीब जाए तो 1.999, और करीब जाए तो 1.999, और सैंपल के तौर पे ये 4 वैल्यू से काम हो जाएगा। और RHS पार्ट में ले तो 1.1 लेते हैं, थोड़ा और क्लोज आते हैं तो 1.01, फिर 1.001 और फिर 1.0001, और ऐसा चलता रहेगा, ज्यादा क्लोज जाने की अभी जरूरत नहीं है। चलिए वैल्यू क्या है, यहां मैं 1.9 लिखूं, अब ध्यान से देखो 1/1.9 माइनस 1, तो ये आएगा 1/0.9। तो 1 डिवाइड बाय 0.9 करेंगे तो आपको वैल्यू कुछ मिल रही है 1.11। 1/0.9 तो ये फिगर आएगी 1.11। अब मैं यहां पर 1.99 ले लूं तो 1/0.99 हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 0.99 करें तो वैल्यू होगी कुछ 1.01 उस हिसाब से बन रहा है। अच्छा ये 1.999 हो जाएगा तो ये 1 डिवाइड बाय 0.999 होगा तो ये आएगा 1.001। एक काम करते हैं, ये 1.01 लेते हैं और ये 1.001 ले रहे हैं। So 1 डिवाइड बाय 0.999 फिर से ले, ये 4 बार 9 लिख के 1 डिवाइड बाय 4 बार करते हैं तो ये आएगा 1.0001। इसका ये मतलब है कि आप जितना करीब जा रहे हो, अच्छा सॉरी भाई, ये वैल्यू लेने में ही कुछ गड़बड़ी हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 से लेस लेना है तो ये लेना पड़ेगा 0.9, 0.99, 0.999 एंड 0.999 ऐसा। चलिए माफ कीजिएगा, कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, तो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा। चलिए पहले लेते हैं 1/0.9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस 1 मतलब माइनस 0.1, और जब ये माइनस 0.1 है तो ये आएगा -1 इंटू 10/1, और इसका मतलब होगा -10। ऐसे ही जब ये 0.99 माइनस 1 होगा तो ये 0.01 होगा, इसका मतलब ये आएगा -100। 0.999 माइनस 1 करेंगे तो ये होगा 0.01 मतलब ये 1000 हो जाएगा, और ये -1000 हो जाएगा, और इधर आएंगे तो -10,000 होगा। ऐसा चलता है, मतलब आप जितना एक के करीब आ रहे हो, फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसी एक कांस्टेंट नंबर नहीं, लेकिन हर बार अलग अलग नंबर को अप्रोच कर रही है। इतना ही नहीं, RHS पार्ट से भी देखा जाए तो RHS पार्ट का पोर्शन में चेक करूं तो 1/1.1 माइनस 1 करेंगे तो 1/0.1 होगा, इसका मतलब 1 इंटू 10/1, तो ये फिगर आएगा +10। उतना ही नहीं, जब मैं 1.01 लूंगा, यहां 1.01 लूंगा तो ये 0.01 होगा, मतलब ये 100 हो जाएगा, तो एक जीरो बढ़ गया, ये 100। 1.001 होगा तो विदाउट कैलकुलेशन में बोल सकता हूं कि ये 1000 होगा,
और ये 10,000 होगा। इसका ये मतलब है कि आप जितना दोनों तरफ से x को 1 के करीब ले जाते हो वैल्यू को, फंक्शन का बिहेवियर किसी कांस्टेंट नंबर में हमेशा चेंज होता रहता है, और लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट और राइट हैंड साइड का लिमिट भी अलग है। तो यहां आप बोल सकते हो कि LHS लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHS लिमिट, इट इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब लिमिट का इवैल्यूएशन हम टेबुलर मेथड से करें तो दोनों तरफ से लिमिट क्या है वो चेक करेंगे, और फिर लिमिट एग्जिस्टेंस में है तो वो यूनिक होगी, और यूनिक नहीं है तो वो लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है ऐसा माना जाएगा। बेस्ड ऑन दिस मैं बोल सकता हूं कि स्क्रीन पर लिखे हुए क्वेश्चन आप होमवर्क में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी का जो पोर्शन बचा है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।